हेलो एस्पिरेंट्स, आज का जो वीडियो होगा वो हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चाहे फिर वो क्लास 11th में हो, चाहे फिर वो क्लास 12th में हो, चाहे फिर वो एनडीए का एग्जाम अभी सितंबर 3 को देने वाला हो। क्यों? क्योंकि आज ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं जो तुम्हारा 80% रिजल्ट बना के दे देगा। अगर तुम यहाँ पे बैकग्राउंड में देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे कुछ चार्ट बना हुआ है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो अभी हमारे पास जो लास्ट के 2-3 वीक्स बचे हुए उसमें हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज, अगर तुम यहाँ पे चीज को देखोगे ना, जो 80-20 रूल है वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारा 80% रिजल्ट है ना, जो तुम्हारा 80% रिजल्ट आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स या मोस्टली वो आता है सिर्फ और सिर्फ 20% एफर्ट जो तुम पुट इन करते हो। अगर तुम इसको समझने की कोशिश करोगे, हम एक बहुत मस्त एग्जाम्पल लेंगे जिसके थ्रू तुम्हें ये सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये समझो वो क्या बोल रहे हैं। देखो, इनपुट और यहाँ पे आउटपुट है, राइट। तुम्हारा टास्क, तुम्हारे कॉजेस, तुम्हारा एफर्ट्स। देखो, अगर जब तुम टास्क 80% डाल रहे हो ना, 80%, उसमें से तुम्हारा रिजल्ट रिजल्ट को वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो रिजल्ट को कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है तुम्हारे आउटपुट या रिजल्ट में, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 20%। 80% कॉजेज, एफर्ट्स या टास्क तुम्हारा सिर्फ 20% रिजल्ट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट अगर तुम थोड़ा सा नीचे आओगे, ये जो 20% टास्क तुम कर रहे हो, जो 20% एफर्ट्स तुम पुट इन करने वाले हो, या जो 20% कॉजेज तुम्हारे होंगे, वो तुम्हें अल्टीमेटली कितने का रिजल्ट देंगे? 80% रिजल्ट बिल्ड करके देंगे। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क है कि ये कैसे हो रहा है, क्या बस 20% पढ़ के जाओ और 80% रिजल्ट आएगा? ये ट्रू है, बट इसको समझना तुम्हें पड़ेगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा एनडीए का ही पेपर लेते हैं, राइट। एनडीए के पेपर में दो सेक्शन होते हैं, राइट। एक तुम्हारा होता है मैथ्स और एक होता है गैट, राइट। ये दो सेक्शन है जो हमें क्लियर करने होते हैं, राइट। अगर मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स कहाँ से आता है तुम्हारा? क्लास 11th और क्लास 12th। कहाँ से आता है? क्लास 11th प्लस क्लास 12th। ओके, अगर हम मिल बांट के भी चलते हैं, क्लास 11th में कितने चैप्टर्स होते हैं तुम्हारे? 15 चैप्टर्स। क्लास 12th में कितने चैप्टर्स होते हैं तुम्हारे? 15। तो इन टोटल हमारे कितने चैप्टर्स होते हैं? 30 चैप्टर्स, राइट। 15 क्लास 11th के, 15 क्लास 12th के। तो टोटल चैप्टर्स कितने हो गए? 30 चैप्टर्स। और मैथ्स का जो सेक्शन है, या जो मैथ्स कितने मार्क्स के लिए आता है? मैथ्स आता है तुम्हारे 300 मार्क्स के लिए, राइट। तो क्या ऐसा है कि जो 30 चैप्टर्स है, अगर हम डिवाइड करते तो हर एक चैप्टर को कितना मार्क्स अलॉट होगा? 300 डिवाइड बाई 30। हर एक चैप्टर 10 मार्क्स के लिए आना चाहिए। तो क्या हर एक चैप्टर 10-10 मार्क्स के लिए आता है तुम्हारा? नहीं आता, राइट। तुम्हें यहाँ पे एक चीज जाननी होगी कि यहाँ पे 30 के 30 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। इसके अंदर से कुछ टॉपिक्स, कुछ सेक्शंस है जो बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। तो यहाँ पे चीज क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि तुम यहाँ पे किन चैप्टर्स को कितने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। अगर हम इन 30 को डिवाइड करेंगे ना, इन 30 में से सिर्फ और सिर्फ 15 ऐसे चैप्टर्स होंगे ना जो मैक्सिमम वेटेज लेके बैठे हुए हैं। 15 ऐसे चैप्टर्स है जो मैक्स वेटेज लेके बैठे हैं, और 15 चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें से शायद कुछ आए भी ना, या बहुत मिनिमम चीजें आए। क्या है? बहुत मिनिमम चीजें आए। तो जो बंदा ये 15 मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स को पढ़ेगा वो तो निखर के आ जाएगा ना, राइट। तुम 30 चैप्टर्स को मत पढ़ो, तुम 100% एफर्ट्स मत डालो। जब एफर्ट्स डाल रहे हो, ये जो बस ये 15 चैप्टर्स को जानने की कोशिश करो, उसके बाद उस चीज में एफर्ट्स डालने की कोशिश करो, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ टॉपिक। अभी हमें पता है कि जो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं। इन टॉपिक्स को मेक श्योर तुम रिवाइज कर लेना। कैलकुलस, अब हम सबको पता है कि कैलकुलस ऐसा है कि जिसका बहुत ज्यादा वेटेज होता है। कैलकुलस है, स्टैट्स है, प्रोबैब है, बायोलॉजी। यहाँ पे कुछ 15 चैप्टर्स हमने लिख लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं फ्रॉम एनडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। बट क्या ये सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है? क्या ये सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है? नहीं। अब इसके अंदर भी अगर हम निकालने जाएंगे ना, छाटने जाएंगे ना, इसके अंदर से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके अंदर से भी कुछ टॉपिक्स होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अब वो देखते हैं। कैलकुलस, matrices determinants, trigonometry, sequence series, stats, probab, conics एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम पकड़ के चलते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे कितने चैप्टर थे? इन टोटल 15 चैप्टर थे, राइट। उसमें से अगर हम छाट छूट के निकालेंगे तो यहाँ पे कितने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट आ गए तुम्हारे? 8। तो तुम बोल सकते हो कि यार सिर्फ 8 चैप्टर्स पढ़ने चाहिए हमें, तो सिर्फ 8 चैप्टर्स एकदम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा रिटर्न क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये बाकी फालतू चैप्टर्स क्यों लिख रखे हमने? ये फालतू चैप्टर्स हमने हमारे स्मार्ट वर्क के लिए लिख रखे हैं। स्मार्ट वर्क के लिए क्यों? देखो, यहाँ से तुम्हारा स्कोर तो बहुत अच्छा बन जाएगा,
बट बाइनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल, वेक्टर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन इवन तो कैलकुलस का पार्ट है, इसको हमने सेपरेटली क्यों लिखा? क्योंकि ये चैप्टर्स ना इतने इजी है, ये वेक्टर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल, बाइनरी, ये इतने इजी चैप्टर जो तुम्हारा स्कोर ऐसे ही निकल के दे देंगे। इसके अंदर से तुम्हें एटलीस्ट 20 मार्क्स मिल ही जाए। तुम समझ रहे हो ये चीज? तुमने अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एकदम अच्छे से पढ़ लिया, उसको एकदम पॉलिश कर लिया ना, और उसके बाद तुमने ये छोटे मोटे चैप्टर्स देख लिया जिनका थोड़ा कुछ वेटेज है, तो भी तुम्हारा मैथ ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा स्कोर एकदम अच्छा बन के आ जाएगा। बट तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो, उसके बाद तुम ऐसे टॉपिक्स को पढ़ो जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ मत जाओ। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो वेल एंड गुड गो, बट अगर नहीं है तो मत जाओ उस तरफ, राइट? अब देखो, तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ ये 15 चैप्टर्स प्रिपेयर किए। अब कोई ऐसा बंदा है जिसको कुछ आइडिया नहीं है, जिसने कुछ रिसर्च नहीं किया, वो ऐसे 15 चैप्टर्स पढ़ रहा है, वो ऐसे 15 चैप्टर्स पढ़ रहा है जिसका मिनिमम वेटेज है। अब मेरे को एक बात बताओ, किसका स्कोर ज्यादा अच्छा बन के आएगा? एक ऐसा बंदा जिसने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, या एक ऐसा बंदा जिसने मिनिमम टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, राइट? तो यहाँ पे ज्यादा रोल प्ले क्या करता है कि तुम्हारा इनपुट क्या है। अब तुम्हारा इनपुट अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों का है, तो डेफिनेटली जो 20% एफर्ट में तुम्हारा स्कोर 80% रिजल्ट देगा। तो ये चीज समझने की है। अगर हम गैट की तरफ भी ध्यान देते हैं, ये नोट डाउन कर लेना और इन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ओके? इसके बाद हम आते हैं गैट के ऊपर, राइट? गैट में तुम्हें बताएं कि जो इंग्लिश प्लस साइंस है ना, वो तुम्हारा 400 का स्कोर बना के देता है। कितने का? 400 का। तो जो बच्चा थोड़ा स्मार्ट वर्क की तरफ इंक्लाइंड है ना, वो डेफिनेटली इंग्लिश और साइंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको मालूम है क्या, 400 मार्क्स मेरे यहीं पे बन के आएंगे, मैं फालतू में 200 मार्क्स के लिए क्यों इतना रगड़ू खुद को? ठीक है, अगर मेरे पास टाइम बचे तो मैं रगड़ लूंगा खुद को, बट जब आसानी से इंग्लिश और साइंस से मेरे 400 मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आई गो फॉर इट। तो तुम समझ रहे हो, ये जो सिर्फ 20% एफर्ट्स, ये 20% एफर्ट्स सिर्फ एफर्ट्स नहीं है, इसके अंदर तुम्हारा स्मार्ट वर्क भी आता है, इसके अंदर तुम्हारा वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर भी आता है कि तुम किस वे में चीजों को इनिशिएट करने वाले हो, कितने को कितना टाइम देने वाले हो, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से चीजें तुम्हारे लिए ज्यादा मैटर करेंगी, किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है। अगर तुमने ये सारी चीजें जान ली ना, तो 20% एफर्ट से ही तुम्हारा 80% रिजल्ट आ जाएगा। एफर्ट से फुल डालनी पड़ेंगी, बट ये जो तुम्हारा इनपुट है, तुम्हारे टास्क है, उस पर तुम्हें ज्यादा फोकस देना है, राइट? तो आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा, राइट? अब जैसे हमारे पास कितना टाइम बचता है, अब यहाँ से तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 to 3 वीक्स है, राइट? अब ये 2 to 3 वीक्स में तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट टास्क है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, वो चीजों पे फोकस करना है, राइट? अब वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ताकि तुम्हें एक क्लैरिटी बैठ जाए कि यार करना क्या है। अब लास्ट टू कितने हमारे पास, 2 to 3 वीक्स है ना? अब ये 2 to 3 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर हम इस वे में बात करेंगे कि अभी हमने क्या बोला कि जो कॉजेज है 20% कॉजेज, 20%, अब ये 20% में सिर्फ ये नहीं आता कि तुम्हारा प्रेपरेशन किस लेवल का है, अब ये भी चीज आती है कि तुम किन चीजों पे फोकस कर रहे हो, किन चीजों पे। अगर हम बात करेंगे कि जो लास्ट 2 to 3 वीक्स है ना, किन चीजों पे तुम्हें फोकस करना है, दैट इज स्पीड, क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड। क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड पे तुम्हें ज्यादा फोकस देना है, क्योंकि 120 क्वेश्चंस में से अगर तुम 50-60 क्वेश्चंस 2 आवर्स में नहीं कर पाए, तो वो उसका कुछ यूज ही नहीं है, राइट? तो स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट मतलब तुम किस वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। अब देखो, जब तुम मॉक्स दे रहे हो ना, मॉक्स, यहाँ पे मॉक्स भी लिख लेते हैं, ये 20% में लास्ट 2 to 3 वीक्स, ये जो 20% कॉजेज है, ये तुम्हारे टास्क है, उसके अंदर ना ये चीजें इंक्लूड होती है। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा स्कोर पक्का बूस्ट हो गया, तुम्हारे रिजल्ट में तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगा, तुम्हारा रिजल्ट 80% इंप्रूव हो जाएगा। तुम समझ रहे हो, 80-20 रूल इज वेरी वेरी ग्रेट। देखो यहाँ पे तुम्हारा स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, मॉक्स। जब तुम मॉक्स दोगे ना, तो एक स्ट्रैटेजी अभी खुद के लिए क्रिएट कर लो कि यार अच्छा, ये जो फर्स्ट 1 आवर है, इसमें मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, या मुझ में कितने कैपेबिलिटी है, लास्ट के 1 आवर में मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, राइट? तुम्हें अभी स्ट्रैटेजाइज कर लेना है चीजों को कि क्या मेरे में कैपेबिलिटी है, या क्या मेरे अंदर लिमिट है कि मैं खुद को और थोड़ा पुश कर सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पे सारी चीजें निकल के आ जानी चाहिए, स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, मॉक्स। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रिविजन। अगर तुम रिवीजन की बात करते हो कि रिवीजन किस तरीके से करें, तो रिवीजन का सबसे बेस्ट रूल इज 1357 रूल लगा लो। पहले दिन रिवाइज किया, फिर थर्ड डे पे रिवाइज करो,
फिर 5th डे पे रिवाइज करो, फिर 7th डे पे रिवाइज करो। और रिवीजन में क्या करना है, सबसे पहले रिवीजन में जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं ना, सबसे पहले तुम उनको रिवाइज करो। रिवीजन में 1357 सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करो, उसके फॉर्मूले, उसके कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन किस स्टेप से सॉल्व हो रहा है, वो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए। और हम क्या बोल रहे हैं, 1357 रूल। ये रूल क्या है, पहले दिन रिवाइज किया, फिर 3rd डे पे फिर रिवाइज करेंगे, 5th डे पे फिर रिवाइज करेंगे, 7th डे पे फिर रिवाइज करेंगे। अब ये इतना सारा रिवीजन क्यों, ताकि ये जो चीज है तुम्हारे दिमाग में ना ऐसे बैठ जाए, बस क्वेश्चन आया टक, इतना फास्ट तुम सॉल्व करने लग जाओ। तुम रिवीजन 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 करोगे तो तुम कोई स्टेप भूल पाओगे क्या? तुम एक ही चीज को यार एक हफ्ते में 10 बार 20 बार देख ले रहे हो, तो वो चीज तुम्हारे दिमाग से निकलेगी नहीं, निकलेगी ना। तो ये चीज को करो। रिवीजन में भी क्या करना है, सबसे पहले जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे ना, जिसका तुमको आइडिया किया यार ये जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है, उन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। वो हो गई कंप्लीट, तुम्हारा 1357 रूल तुमने लागू कर दिया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कंप्लीट होने के बाद जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको प्रिपेयर कर लो। वो हो गया एकदम कंप्लीट। उसके बाद जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको प्रिपेयर करो। 30 के 30 चैप्टर्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें प्रिपेयर करने की जरूरत है। फालतू में 15 चैप्टर या तुम्हारे जो 10 to 12 चैप्टर्स होंगे उसमें टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा ऐसे चैप्टर्स में इन्वेस्ट करो जहां पे तुम्हें पता है कि यार हल्का सा भी स्कोर बूस्ट हो सकता है। रिवीजन उन्हीं चीज का ज्यादा करो, प्रायोरिटाइज उन्हीं चीजों को ज्यादा करो। गैट में आओ तुम्हें ये चीजें समझ आई हो। स्पीड स्पीड, ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये तीनों चीजें अल्टीमेटली तुम्हारे मॉक्स पर डिपेंड करती है। मॉक्स को तुम किस तरह सॉल्व करने वाले हो वो इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट के 2 to 3 वीक्स में अगर तुम वीक टॉपिक्स को एनालाइज कर सकते हो, अपने उन टॉपिक्स को एनालाइज करके उन पे वर्क कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार बहुत बार सॉल्व करने के बाद भी मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे इस टॉपिक के, तो लीव इट। ऐसे टॉपिक को पकड़ो जो ऑलरेडी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है और उसको हल्का हल्का प्रिपेयर करते हुए चलो। और वीक टॉपिक्स पे तुम्हें नजर डालनी पड़ेगी। वीक टॉपिक्स को 1 से 2 बार ट्राई करना, बस ऐसे ही नहीं कि तुमने देखा और बोला कि आएगा ही नहीं, ऐसे मत करो। जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक हर एक चीज तुम्हें टफ ही लगने वाली है। ओके, तो अगर तुमने लास्ट के 2 to 3 वीक्स में वीक टॉपिक्स, स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, मॉक्स एंड द बेस्ट रिवीजन, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, अगर इस तरीके से कर लिया ना तो डेफिनेटली यार फर्स्ट अटेम्प्ट तुम ऐसे ही निकाल लोगे एनडीए का। So this was all about the 80-20 rule that you guys can apply in your for your NDA preparation. Hope you like the video guys. All the best. अच्छे से preparation करते रहो।